हेलो दोस्तों, हमने अब जान लिया है कि बैंक जो कमर्शियल बैंक होता है आपका वो मनी मल्टीप्लाई कैसे करता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है। अब इसको आंसर में कैसे एक्सप्लेन करना है ये हम समझेंगे। आपका एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो इसको देखते हैं कैसे लिखना है। पहले स्टेप में आपका क्या होता है, बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक विच आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स और इनिशियल डिपॉजिट। जो पब्लिक ने जो एक्चुअल कैश जमा कराया है उसकी बात हो रही है, तो उसको इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाता है जो पब्लिक बैंक में जमा कराती है। उसके बाद आउट ऑफ दिस कैश डिपॉजिट्स बैंक कीप्स सर्टेन परसेंटेज एज रिजर्व नोन एज कैश रिजर्व रेशो एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज गिवन एज लोन टू द बोरोवर्स। तो कुछ कैश रिजर्व रेशो जो परसेंटेज में हमने एग्जांपल में लिया था कि 1000 रुपीज़ अगर ऐसे कैश पब्लिक ने डिपॉजिट कराया था तो उसका 10% अगर हम CRR मान लें तो 100 रुपये रिजर्व में रख के 900 रुपया लोन पे दे दिया। These loans given by the banks are not in physical cash but just an electronic entry is done to transfer the loan amount in borrower's account। फिर हमने ये जाना था कि जो लोन दिया गया है उसको बोरोवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, बट एक्चुअल कैश ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पास करी जाती है, सिर्फ एक एंट्री होती है। तो इस स्टेप में हमने ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद दिस ट्रांसफर ऑफ लोन अमाउंट इज एक्चुअली काउंटेड एज डिपॉजिट ऑफ मनी विच द बैंक फर्दर यूजेज टू डिस्ट्रीब्यूट मोर लोन्स आफ्टर कीपिंग सर्टेन परसेंटेज एज रिजर्व। तो जो लोन दिया था, जो बोरोवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था लोन का अमाउंट, उसको भी बैंक डिपॉजिट मानता है और फिर उसके ऊपर भी कुछ परसेंटेज रिजर्व की रख के आगे फिर से लोन देता है। बैंक रिपीट्स दिस प्रोसेस अंटिल द पॉइंट वेयर कैश रिजर्व बिकम्स इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट। इसका मतलब ये है कि बैंक जो कैश रिजर्व, अब बैंक ये प्रोसेस रिपीट कर रहा है, वो फिर से लोन देता है, उस जो लोन दिया उसका अमाउंट ट्रांसफ़र किया बोरोवर के अकाउंट में, फिर उस पर रिजर्व मेंटेन करा और बाकी बचा हुआ अमाउंट फिर से लोन पे दिया, फिर उसको बोरोवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा। तो ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, बट ये कब तक रिपीट होगा, ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक बैंक के कैश रिजर्व प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए। इसका मतलब ये था कि बैंक के पास जो एक्चुअल कैश पड़ा है वो तो प्राइमरी डिपॉजिट ही था, और बैंक को जो रिजर्व मेंटेन करना है, जो हर राउंड में बैंक रिजर्व मेंटेन कर रहा है, वो एक्चुअल कैश के अंदर होना है। तो बैंक का कैश रिजर्व कभी भी एक्चुअल कैश से ऊपर तो जा नहीं सकता, और एक्चुअल कैश तो आपका प्राइमरी डिपॉजिट था। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक आपका कैश रिजर्व प्राइमरी डिपॉजिट्स के बराबर नहीं हो जाता। अब आखिरी स्टेप में द डिपॉजिट क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफर ऑफ लोन अमाउंट इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। इसमें ये बताया कि जो एक तो प्राइमरी डिपॉजिट था जो पब्लिक ने कैश एक्चुअल कैश डिपॉजिट कराया था, बट उसके बाद जो आपके डिपॉजिट क्रिएट हो रहे हैं वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं, वो लोन अमाउंट के थ्रू क्रिएट हो रहे हैं। आपने लोन दिया, वही लोन को आपने बोरोवर के अकाउंट में ट्रांसफर कराया और उसको आप बोल रहे हो वो डिपॉजिट है, तो उस डिपॉजिट को सेकेंडरी डिपॉजिट बोला जाता है। तो जो लोन अमाउंट के ट्रांसफ़र की वजह से अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एंट्री की वजह से जो हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एंट्री जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है, उस इलेक्ट्रॉनिक एंट्री की वजह से जो अकाउंट में डिपॉजिट्स हो रहे हैं, उन पैसों को, उन डिपॉजिट को सेकेंडरी डिपॉजिट बोला जाता है। दिस इज हाउ बैंक इज एबल टू क्रिएट मनी विच इज़ मैनी टाइम्स मोर देन इट्स इनिशियल डिपॉजिट। द टोटल ऑफ दिस क्रिएटेड मनी इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स विच इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। तो इस तरीके से जो बैंक ने प्रोसेस रिपीट किए हैं, उसी की वजह से बैंक के पास काफ़ी, मतलब बैंक मनी मल्टीप्लाई करता है, जितना उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा बैंक मनी क्रिएट करता है, जिसको कि डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। और वो डिमांड डिपॉजिट कैसे बना है, वो सम है प्राइमरी डिपॉजिट का और सेकेंडरी डिपॉजिट का। प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट जो पब्लिक ने कैश जमा कराया था बहुत पहले, सबसे मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, और उसके अंदर आप जोड़ दो सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते करते डिपॉजिट्स क्रिएट हुए हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है डिफाइंड क्रेडिट मल्टीप्लायर, व्हाट रोल डज इट प्ले इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, यूज न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल के वे में एक एग्जाम्पल भी देना है। हमने इसको कैसे एक्सप्लेन करा है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द मल्टीपल विच डिटरमाइंस दैट बाय हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द कैश रिजर्व द बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट। मतलब कि कैश क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, वो ये होता है, मतलब वो मल्टीपल जो ये बताता है कि कैश रिजर्व का कितना गुना क्रेडिट बैंक क्रिएट कर सकता है, कैश रिजर्व का कितना गुना मनी
क्रिएट कर सकता है बैंक। ये हमको बताता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो इट्स अ मल्टीपल। तो यहाँ पे जो कैश रिजर्व लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा प्राइमरी डिपॉजिट के इक्वल है। यहाँ पर जो आपका प्राइमरी डिपॉजिट होगा वही आपका कैश रिजर्व भी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में कि जो टोटल कैश रिजर्व होता है वो प्राइमरी डिपॉजिट के इक्वल जब तक नहीं हो जाता तब तक बैंक अपना जो प्रोसेस है वो रिपीट करता रहता है, वो साइकिल जो है चलाता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे कैश रिजर्व जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट के इक्वल ही होता है। तो हमने क्या बोला कि क्रेडिट मल्टीप्लायर वो मल्टीपल है जो ये बताता है कि कैश रिजर्व का कितना गुना क्रेडिट बैंक क्रिएट कर सकता है। आगे चलते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज कैलकुलेटेड एज 1 डिवाइडेड बाय CRR। ये इसका फॉर्मूला है, बता दिया था मैंने आपको। हायर द CRR लोअर विल बी द मल्टीप्लायर एंड हेंस लोअर क्रेडिट क्रिएशन। भाई मल्टीप्लायर अगर हाई होगा तो हाई क्रेडिट क्रिएट होगा, और अगर लो मल्टीपल हुआ तो लो होगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर CRR की जो रेशो होती है वो हाई होती है तो बैंक ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करेगा और लोन कम बांट पाएगा। तो वो जो साइकिल है उसकी, उसमें पैसा कम रहेगा तो वो कम पैसा क्रिएट कर पाएगा। इसलिए यहाँ क्या बोला कि CRR अगर लो है तो मल्टीप्लायर भी CRR अगर हाई है तो मल्टीप्लायर लो होगा, और लो मल्टीप्लायर की वजह से क्रेडिट क्रिएशन भी लो रहेगा। लेकिन अगर CRR लोअर हो जाता है, कम होता है, तो आपका मल्टीपल हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक को रिजर्व के रूप में छोटा सा अमाउंट मेंटेन करना है और वो लोन ज़्यादा दे पाएगा तो ज़्यादा मनी क्रिएट कर पाएगा। तो अगर CRR लो होता है तो मल्टीपल हाई रहेगा और इसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन भी हाई रहेगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं न्यूमेरिकल की हेल्प से। कैश रिजर्व हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है 1000 करोड़। अब हम दो सिचुएशन ले रहे हैं। एक, जब आपका CRR 10% है। जब आपका CRR 10% है तो आप मल्टीप्लायर निकालोगे 1 डिवाइडेड बाय CRR, जो कि हमारा 10 टाइम्स आया। तो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा? कैश रिजर्व इंटू के हमारा 10 है तो 1000 इंटू 10, 10,000 करोड़। दूसरे केस में जब CRR 20% है तो हमने क्या निकाला? मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर 1 डिवाइडेड बाय 20%, मल्टीपल आया 5। तो यहाँ पे जो क्रेडिट क्रिएशन होगा हमारा 1000 इंटू 5, 5000 करोड़। तो जब आपका CRR 10% था तो क्रेडिट क्रिएशन हमारा 10,000 करोड़ था और मल्टीपल 10 था। लेकिन जब हमारा CRR बढ़ के 20% हो गया तो हमारा मल्टीपल कम हो गया, जो हमने यहाँ बात बोली है। तो CRR के बढ़ने की वजह से मल्टीपल कम हो गया और क्रेडिट क्रिएशन भी कम हुआ। तो ये हमने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, वाई डू वी से दैट कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी वाइल वी ऑल्सो से दैट द सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल राइट टू इशू करेंसी। मतलब हम कहते हैं कि कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करता है, हाँ जी बिल्कुल कहते हैं, बट फिर हम ये भी कहते हैं कि करेंसी इशू करने का अकेला अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है और किसी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखो, सेंट्रल बैंक एक नया नाम आ गया, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था बट थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स का भी बाप होता है। मतलब कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ये सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। हमारे केस में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश के सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। तो करेंसी इशू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। इंडिया में करेंसी छापने का, करेंसी इशू मतलब नोट छापने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है यहाँ पर। ठीक है, तो हमको ये समझाना है इस केस में कि भैया मनी क्रिएट करना एक अलग चीज़ है और नोट छापना या करेंसी इशू करना एक अलग चीज़ है। तो नोट छापने वाला काम, करेंसी इशू करने वाला काम तो सेंट्रल बैंक करता है, बट मनी क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक। वो कैसे अलग है ये हमको समझाना है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाट इज लाइकली इम्पैक्ट ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स और नेशनल इनकम। कहते हैं मनी क्रिएशन जो कमर्शियल बैंक करते हैं उसका नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब नेशनल इनकम में मैंने आपको नहीं बताया था, फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि अपना पूरी कंट्री की जो, जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया में जितनी भी टोटल इनकम हुई है सब लोगों की एक साल के अंदर, उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। ये एस्टिमेट करी जाती है हर साल। ठीक है, इससे भी ज़्यादा है नेशनल इनकम, जब वो पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, हमको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि मनी क्रिएशन का नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब अपने आंसर पे आते हैं। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, बिल्कुल ठीक है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ मनी। ये मनी क्रिएशन से
ये जो है मनी क्रिएशन से अलग है। मनी क्रिएशन कैसे होता है? विच इज डन while performing the function of accepting deposits and advancing loans to the public। कह रहे हैं मनी क्रिएशन तो तब होता है जब एक कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और फिर उसको आगे लोन के रूप में देता है। ये प्रोसेस करते वक्त मनी क्रिएशन होता है और ये अलग है करेंसी इशू करने को लेकर, जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक करता है। तो यहाँ क्या बोला? बाय एडवांसिंग लोन्स टू द पब्लिक एंड दस क्रिएटिंग डिमांड डिपॉजिट्स। अब इस फंक्शन को परफॉर्म करते वक्त डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं विच इज़ मैनी टाइम्स मोर देन द एक्चुअल कैश डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट्स अवेलेबल विद द बैंक्स। तो हमने बोला कि ये फंक्शन परफॉर्म करते वक्त जो इसने डिपॉजिट लिया और आगे लोन बांटा पब्लिक को, ये फंक्शन परफॉर्म करते वक्त डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं जो कि बहुत कई गुना ज़्यादा होते हैं एक्चुअल कैश डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट से, जो कि कई गुना ज़्यादा होते हैं एक्चुअल कैश डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट से, जो कि बैंक के पास एक्चुअल कैश पड़ा होता है उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो इस तरीके से मनी क्रिएट होती है। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमने बोला दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड ओनली बाय कमर्शियल बैंक्स। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे समझ लो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन बांटने वाला काम और उससे डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करना जो कि बैंक के पास पड़े हुए एक्चुअल कैश से बहुत ज़्यादा होते हैं, ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स करते हैं। तो सेंट्रल बैंक नहीं करता। बट याद रखना सेंट्रल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन भी देता है, लेकिन ये काम वो सिर्फ और सिर्फ दो एजेंसीज के लिए करता है, एक गवर्नमेंट के लिए और एक बैंक के लिए। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, ये अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं और आरबीआई से लोन भी लेते हैं। ऐसे गवर्नमेंट भी अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराती है और आरबीआई से लोन भी लेती है। लेकिन आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक के साथ हमारा जो नॉर्मल पब्लिक है उसका डायरेक्ट सरोकार डायरेक्ट बातचीत नहीं होती। मतलब हम लोग अपना पैसा आरबीआई में जमा नहीं कराते और ना ही आरबीआई हमको लोन देती है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, पब्लिक को लेके बात हो रही है। तो इसलिए हमने बोला कि पब्लिक के साथ डिपॉजिट्स और लोन का लेन देन वाला काम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक करते हैं और उसी प्रोसेस में मनी क्रिएट होती है। हमने समझा दिया उसको, जो कि करेंसी इशू करने से अलग। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे कि मनी क्रिएशन का नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखो मनी क्रिएशन सर्कुलेट्स मोर मनी इन द इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है। मनी क्रिएशन से क्या होता है, इकोनॉमी में और पैसा जाता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है। क्यों? देखो भाई, आप लोन लेते हो बैंक से, तो आपने अपनी फैक्ट्री खोल ली है, बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसे कोई मोटा काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है कोई, तो उसी पर्पज़ से आप लोन लेते हो। तो इसलिए बैंक जो लोन दे के डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट कर रहा है और मनी क्रिएट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होती है। और इन्वेस्टमेंट करने से इनकम होती है। बंदा क्यों करता है इन्वेस्टमेंट? इनकम के लिए करता है। तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी, और इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट जनरेट्स मोर इनकम विच इंक्रीजेज द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो इसका मतलब एक लाइन में बोले तो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इंक्रीजेज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब आते हैं अपने एमसीक्यूज पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शंस दे रखे हैं। ए, नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, क्रिएट्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व्स, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द जनरल पब्लिक, या बोथ बी एंड सी। तो पूछ रहे हैं बेसिकली करता क्या है कमर्शियल बैंक? क्या नोट इशू करता है? नहीं, करेंसी इशू करने वाला काम तो सेंट्रल बैंक करता है, तो ये तो सेंट्रल बैंक करता है, कमर्शियल बैंक नहीं करता। क्या क्रेडिट क्रिएट करता है? हाँ जी बिल्कुल करता है, यही तो पढ़ा था हमने। क्या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है पब्लिक से? हाँ जी बिल्कुल करता है। तो बी एंड सी ये दोनों काम करता है, ये ऑप्शन दे रखा है, तो डी करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ। कमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है? टाइम डिपॉजिट्स का से करता है, डिमांड डिपॉजिट से करता है, ट्रेजरी बिल से करता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज से करता है? डिमांड डिपॉजिट्स जो कि हमारा सब होता है प्राइमरी डिपॉजिट्स का और सेकेंडरी डिपॉजिट्स का, इसके थ्रू मनी क्रिएट करता है, तो ये सही है। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट डिपेंड्स ऑन देयर। भाई कमर्शियल बैंक मैक्सिमम कितना क्रेडिट क्रिएट करता है वो किस पे डिपेंड करता है? गोल्ड रिजर्व पे,
कैश रिजर्व पे, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो पे या टर्म डिपॉजिट पे? तो हमें पता है हमको कैश रिजर्व पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक है। अभी आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट इज इंडिकेटेड बाय। यहाँ तो उसने बोला किस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ फॉर्मूला पूछ रहा है कि कैसे इंडिकेट करोगे कि इसको फॉर्मूले के वे में, इसी चीज़ को फॉर्मूले के वे में कैसे इंडिकेट करोगे। देखो फॉर्मूला समझ लेते हैं, पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं कि भाई मैक्सिमम क्रेडिट कैसे निकालोगे आप। उसका फॉर्मूला होता है कैश रिजर्व्स इनटू के है आपका मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। और के का फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय CRR। तो आपको जो CRR दे रखी है उसे 1 से डिवाइड करोगे, आपका मल्टीपल आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे कैश रिजर्व से, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर मैक्सिमम क्रेडिट विच अ बैंक कैन क्रिएट। तो यहाँ पे क्या है? 1 डिवाइडेड बाय, नहीं ये नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय CRR डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व, ये भी नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय CRR इंटू टोटल डिपॉजिट्स, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है। ये तो निकलेगा ना हमारा, दिस इज द मैक्सिमम क्रेडिट जो हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये भी नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय CRR इंटू कैश रिजर्व्स, ये आपका ऑप्शन है। कैश रिजर्व्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय CRR, के है ना, और के का फॉर्मूला ये है, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तो आपके मनी क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। थैंक यू।